राजस्थान में बीते दिनों रीट परीक्षा की रार लगातार बरकरार है। रीट परीक्षा पर जहां सरकार वाहवाही लूट रही है, तो वहीं चंद दिनों में ही परीक्षा लीक की खबरों ने प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। आरोप लगे तो जांच हुई, आरोपियों की धरपकड़ हुई, लेकिन मुख्य आरोपी या कहे कि पेपर लीक के सूत्रधार का सूत्र अभी तक नहीं लग पाया है। ऐसे में राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव के साथ ही प्रदेश में नौकरी और परीक्षा देने के बाद भी नौकरी की बाट जोह रहे हजारों युवाओं ने रीट परीक्षा के साथ ही प्रदेश में हुई अन्य परीक्षाओं और आगे होने वाली परीक्षाओं में होने वाली ऐसी नकल पर नकेल कसने सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर अनशन शुरू कर दिया है। बीते 5 दिनों से ही शहीद स्मारक पर प्रदेश के हजारों परीक्षार्थियों का अनशन लगातार जारी है। वहीं आमरण अनशन पर बैठे अध्यक्ष उपेंद्र यादव की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के चलते अब गहलोत सरकार एक्शन में दिखने लगी है। रीट के साथ ही अन्य परीक्षाओं में नकल के मामले सामने आने के बाद गहलोत सरकार कानून में बदलाव करने जा रही है। इसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए जाएंगे। इसके बाद परीक्षाओं में पेपर लीक करने, नकल करने और नकल करवाने में सहयोग करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब तक इस तरह के अपराध के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान था। अब भर्ती परीक्षाओं में अनुसूचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में यह फैसला किया। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को ही गृह विभाग की समीक्षा बैठक में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीएम ने अपने सोशल अकाउंट पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए लिखा, निवास पर आयोजित गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने और अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती के लिए राज्य सरकार इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी। इस संबंध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। पेपर लीक, डमी कैंडिडेट बैठाने, नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त करेगी। किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इससे जुड़ी सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल करने का प्रावधान किया जाएगा। आपको बता दें कि अनशन कर रहे अभ्यर्थियों की 21 सूत्रीय मांगों में से ये भी एक मांग है कि भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गैर जमानती सख्त से सख्त कानून के साथ दोषियों के खिलाफ कम से कम 10 साल की सजा और संपत्ति जब्त करने का कानून भी बनाया जाए। सरकार ने होने वाली परीक्षाओं पर नकल कसने के लिए कानून में संशोधन का प्रावधान तो कर लिया है, मगर जो परीक्षाएं हुई है उनकी वजह से जो लाखों बच्चों के भविष्य अधर में अटका हुआ है, उस पर सरकार का रवैया कहीं न कहीं डुलमुल ही नजर आ रहा है। पेपर लीक होने के मामले को लेकर अभी तक पुलिस उस साजिशकर्ता तक नहीं पहुंच पाई है जिसने रीट का पेपर 40-40 लाख रुपए में बेचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।